The question is, a compound X contain 32% of A, 20% of B and remaining percentage of C, then the empirical formula of X is। बेसिकली जब हमें empirical formula कैलकुलेट करना होता है तो हमें जो एलिमेंट दिया गया है सबसे पहले वो लिखेंगे, यानी जो हमें एलिमेंट दिया गया है इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट के बाद हम मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और मास परसेंटेज से हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और नंबर ऑफ मोल्स में स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो, और इसी सिंपलेस्ट रेशियो को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखते हैं, देखिए एलिमेंट हमें कौन कौन से दिए गए हैं, ए, बी और सी। हमसे बोला 32% मास जो है वो ए का है, 20% मास जो है ये बी का है, तो टोटल मास इसका कितना हो जाएगा, 32 + 20 ये आ जाएगा 52। तो कितना बच गया, 100% में 52% ये दोनों हो गए, तो 48% बचा। तो 48% किसका हो जाएगा, सी का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से देखो हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है इनका, तो अगर इनके मोलर मास से इनको डिवाइड कर दें तो मोल मिल जाएगा। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 32 अपॉन ए का देखिए मास दिया है 64 अपॉन 64, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 मोल। बी के लिए दिया हुआ 20 और डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना है 40, तो 40 ये भी कितना आ जाएगा 1/2 मोल। और सी के लिए हमें दिया 48 और डिवाइड बाई इसका मोलर मास, ये हमें 32 दिया हुआ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/2। ठीक है, अब इनमें से सबसे छोटी वैल्यू जो होता है उससे हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसमें छोटी वैल्यू क्यों कौन सी होगी, 1/2। सिंपल सी बात है, 1/2 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अगर हम इन सभी को 1/2 से डिवाइड करें तो देखिए डिवाइड बाई 1/2 तो ये कितना आ जाएगा आपका 1, डिवाइड बाई 1/2 ये कितना आ जाएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से तो ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3, है ना। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो आया वो बेसिकली ए का सिंपलेस्ट रेशियो देखो 1 आ रहा है, ए का सिंपलेस्ट रेशियो 1 आ रहा है, बी का सिंपलेस्ट रेशियो 1 आ रहा है और सी का सिंपलेस्ट रेशियो 3 आ रहा है। यानी यहाँ से अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखें तो हम मेंशन कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू ए, बी एंड C3 and the option is B. B option is correct. Okay.